हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, हमने शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शिक्षा के प्रकार पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ व व्यापक अर्थ, यानी कि संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होती है और व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। संकुचित अर्थ में शिक्षा सैद्धांतिक होती है, अर्थात यानी कि थ्योरी, सिद्धांतों एवं नियमों के रटने पर बल देती है। फिर व्यापक अर्थ में शिक्षा व्यवहारिक होती है, अर्थात व्यवहार में जो कुछ भी अपने आता है उनको अपन देखकर जो सीखते हैं वो व्यवहारिक शिक्षा होती है। यानी कि जो पहली जो संकुचित अर्थ में क्या होती है, शिक्षा सैद्धांतिक होती है, अर्थात नियमों, निष्कर्षों, सिद्धांतों को रटने पर बल देती है। जबकि व्यापक अर्थ में शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है। इसका मतलब होता है कि बालक हर जगह किसी न किसी चीज़ को देकर सीखता रहता है। अपने व्यवहार में जो भी चीज़ आती है उनको अपन देकर सीखते हैं, वो व्यवहारिक शिक्षा होती है। परंपरागत अर्थ, संकुचित अर्थ में जो परंपरागत अर्थ होता है उसमें शिक्षा का अर्थ होता है कि प्राचीन काल से जो चली आ रही शिक्षा है उसमें मानसिक व आध्यात्मिक विकास में ज़्यादा बल दिया जाता था। अर्थात शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना होता था, ज्ञान प्रदान करना एवं अनुशासन बनाए रखना होता था। तो यह था शिक्षा का परंपरागत अर्थ यानी संकुचित अर्थ में। जबकि जो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, शारीरिक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास करना व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का। ठीक है। परंपरागत अर्थ में बालक का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना ही होता था, यानी कि ज्ञान प्रदान करना एवं अनुशासन बनाए रखना शिक्षा का परंपरागत अर्थ होता था। ठीक है, वहाँ तक ही सीमित रहती थी। लेकिन व्यापक अर्थ में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाली होती है शिक्षा। ठीक है। शिक्षा का संकुचित अर्थ में उद्देश्य होता है ज्ञान प्रदान करना, यानी कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान प्रदान करना। जबकि व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बालक को सभी तरह का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, यानी कि बालक सभी तरह का ज्ञान प्रदान कर सके और हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सके। ठीक है। फिर संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है कि शिक्षा एक पक्षीय है, वो यानी शिक्षक केंद्रित होती है। ठीक है, यानी कि शिक्षा पहले यानी कि एक पक्षीय शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ ये होता है। लेकिन जो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कि कौन सी? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है। फिर देखते हैं शिक्षा का जो संकुचित अर्थ में होता है वो शिक्षा कहती है कि शिक्षा औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि औपचारिक शिक्षा में अर्थात विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। जबकि जो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी समाज, मित्र के से भी कुछ भी तो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? वैज्ञानिक की। क्यों? क्योंकि जो अधिगमकर्ता होता है उसके व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है। वैज्ञानिक क्यों होती है? क्योंकि अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक। ठीक है।
अब अपन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान है? व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व्यवहारिक मनोविज्ञान की है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? व्यवहारिक मनोविज्ञान की। क्यों? क्योंकि अपन अपने व्यवहार में आने वाली हर चीज़ को देखकर सीखते हैं, इसलिए इस प्रकृति कैसी है? व्यवहारिक है। अपने व्यवहार में जो चीज़ें आती है उनको भी अपन देखकर सीखते हैं, तो यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की प्रकृति है। यह मूलभूत मनोविज्ञान की बहुत ही मूलभूत मनोविज्ञान व शुद्ध नहीं है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह मूलभूत मनोविज्ञान की बहुत ही मूलभूत मनोविज्ञान व शुद्ध नहीं है। ठीक है। बल्कि मनोविज्ञान के आविष्कारों व खोजों व सिद्धांत व संप्रतियों का अनुप्रयोग करने वाला होता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो आविष्कारों, खोजों व सिद्धांतों व संप्रतियों का अनुप्रयोग करने वाला होता है। ठीक है। अब दूसरा जो देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। मैंने पहले बताया क्यों होती है, वापस देखते हैं एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक वातावरण में वैज्ञानिक शिक्षण विधियों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं विधायक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विधायक मनोविज्ञान है। क्यों है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विधायक मनोविज्ञान की है, न कि आदर्शात्मक व नियामक की। अर्थात अधिगमकर्ता के व्यवहार का जैसा है उसी रूप में वर्णन करता है, न कि उसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। विधायक मनोविज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जो किसी तथ्य पर आधारित होता है, जो चीज़ जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन करता है। कौन? विधायक मनोविज्ञान। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान भी विधायक मनोविज्ञान की तरह है, न कि आदर्शात्मक एवं नियामक की तरह। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान भी अधिगमकर्ता के व्यवहार का जैसा है उसी रूप में वर्णन करता है, न कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका। ठीक है। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि कोई बालक कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो शिक्षा मनोविज्ञान उसके वांछनीय एवं अवांछनीय व्यवहार पर विचार नहीं करेगा, बल्कि ये विचार करता है कि इसका कारण क्या है। ठीक है। इसलिए यह विधायक मनोविज्ञान है। कि क्यों है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है जो चीज़ जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन करता है, इसलिए ये क्या है? विधायक मनोविज्ञान है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। विधायक जो विज्ञान होता है वो तथ्यात्मक होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विधायक विज्ञान क्या होता है? तथ्यात्मक, यानी तथ्यों पर आधारित होता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु व ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने पर जल का निर्माण होता है। ये क्या तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इसे विधायक मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं नियामक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? नियामक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? नियामक विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? मूल्यों पर। क्योंकि शिक्षा हमें मूल्यों की शिक्षा देती है, जैसे अहिंसा की भावना, ईमानदारी की भावना, किसी के साथ गलत न करना, ये क्या? धर्म करना, ये क्या मूल्य है? वो शिक्षा हमें क्या देती है? मूल्यों की शिक्षा देती है, अच्छे मूल्यों की, आदर्शों की शिक्षा देती है। तो नियामक विज्ञान क्यों है? क्योंकि शिक्षा
मूल्यों पर आधारित है और शिक्षा हमें अच्छे मूल्य सिखाती है, अच्छा आदर्श सिखाती है कि क्या होना चाहिए। इस विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता पर जोर दिया जाता है। नियामक जो विज्ञान है इस पर व्यक्ति निष्ठता पर जोर दिया जाता है। इसमें मूल्य प्लस विश्वास शामिल होते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं नियामक विज्ञान को। यह मूल्यांकन अर्थात मूल्यों पर आधारित होती है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इस विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता पर जोर दिया जाता है। इसमें मूल्य प्लस विश्वास शामिल है। नियामक विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यों पर आधारित है, हमें अच्छे मूल्य सिखाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक होता है और मनोविज्ञान विधायक होता है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान नियामक होता है और मनोविज्ञान विधायक होता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गया? दोनों को मिलाने से नियामक प्लस विधायक, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान नियामक भी है और दूसरा विधायक भी है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो विकासोन्मुख या समस्याजन्य प्रवृत्ति। ये इसकी प्रकृति है। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान विकासोन्मुखी है, यानी विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। वह समस्याजन्य दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान विकासोन्मुखी भी है और समस्याजन्य भी है, क्योंकि शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। तथा समस्याजन्य इसलिए है क्योंकि शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, इसलिए इसे विकासोन्मुख भी बोलते हैं और समस्याजन्य भी बोलते हैं। विकासोन्मुख क्यों? क्योंकि शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। और समस्याजन्य क्यों? क्योंकि इसमें शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। शिक्षा सर्वव्यापी व सार्वभौमिक है। क्या है? शिक्षा सर्वव्यापी व सार्वभौमिक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान सभी देशों में फैली हुई है, यानी विद्यमान है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सर्वव्यापी व सार्वभौमिक। अब अपन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान कला एंड विज्ञान दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्रकृति के अंदर, कि शिक्षा मनोविज्ञान कला व विज्ञान दोनों है। क्यों? जब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं की खोज करता है, जब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं की खोज करता है तब वह विज्ञान कहलाता है। और तथा जब शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सामग्रियों, तकनीकों का प्रयोग करता है तो वो कला कहलाता है। तो आगे दोनों बात समझ में, शिक्षा मनोविज्ञान कला क्यों है और विज्ञान क्यों है। वापस देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान कला व विज्ञान दोनों है। जब शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं की खोज करता है तब विज्ञान कहलाता है। और जब शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सामग्रियों, तकनीकों का प्रयोग करता है तो कला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे चलते हैं। तो दोस्तों शिक्षा की प्रकृति से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार। शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? संश्लेषणात्मक। क्यों? क्योंकि शिक्षा मूल्यों को जोड़ती है। किनको? मूल्यों को जोड़ती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है, क्योंकि हर चीज़ का ये विश्लेषण करती है। ठीक है, हर चीज़ को बारीकी से समझती, इसलिए ये क्या है? विश्लेषणात्मक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। क्या है? वस्तुपरक विज्ञान है। ठीक है ना दोस्तों। अब अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि शिक्षा अपने व्यवहार में आती है और उस व्यवहार को अपन
बारीकी से देख देख के सीखते हैं। यानी कि जो चीज़ें अपने व्यवहार में आती, दैनिक जीवन में आती है, उनको अपन देखकर सीखते हैं, तो वो व्यवहारिक शिक्षा हो गई। ठीक है। शैक्षणिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी विषय वस्तु क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। कोई पूछ ले कि अपन को कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, तो शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है। आगे चले अपन। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों आज तक का अपना जो टॉपिक था ये यहीं तक था। कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।